हमारे साथ हैं डॉक्टर भारती. Yes, she is an MBBS doctor and she is a certified, you can say, counselor, spiritual counselor actually. So, welcome to the podcast, ma'am. थैंक यू सर। और मैं आपसे सवाल तो पूछूंगा, बट मैं उस आगे बढ़ने से पहले आपसे दो तीन चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि मैम से अभी 15-20 मिनट्स बात करने से पहले ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ दैट इवन अगर आप एक अच्छा इंसान अपने आप को समझते हैं, देर इज़ ऑलवेज वन और द अदर डायमेंशन जहाँ पर आपको ज़रूर जाकर अपने बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, वो आपको शायद और रिलैक्स करेगा. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होती हैं, बट क्या होता है कि लाइक एक घर में आप रहते हैं बट आप एक कमरे में ज़्यादा समय बिताते हैं, तो होता क्या है दूसरे कमरे में आपका जो ज्ञान है शायद वो इस्तेमाल ही नहीं होता. सो आई थिंक आज का पॉडकास्ट समथिंग वैसा होने वाला है, मेरे लिए तो एटलीस्ट होने वाला है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड. सो आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ मैम मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताएं, कि आप कैसे, मतलब आपने इतने लाइक शायद 15 साल आपने लोगों को सर्विस दिया. यू आर एन MBBS डॉक्टर और स्पिरिचुअल काउंसलर हैं. सो आप थोड़ा सा अगर बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा. जी। मैं आपके पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने अपने ब्रॉडकास्ट में हमको बुलाया है, और श्रोतागणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मेरी जर्नी जैसे सब स्टूडेंट्स की होती है वैसे हो गई है। एजुकेशन लेते लेते हमने अपना मेडिकल फील्ड कवर कर लिया। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, लेकिन ये एजुकेशन के दौरान ही हमें बहुत सारी क्वेश्चंस मन में आते हैं कि हर इंसान बीमार क्यों होता है। कुछ लोग हेल्दी होते हैं, कुछ लोगों की बीमारियां दिख के आती हैं, जी. लेकिन कुछ बीमारियां जो आज दुनिया में बढ़ रही है, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, तो उसके पीछे भी मन काम करता है। ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे लैकिंग लगती थी। तो मेडिकल एजुकेशन लेते लेते ही मेरा डाइवर्जन या इंटरेस्ट थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी रहा। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय MBBS मैंने MSc इन स्पिरिचुअल काउंसलिंग किया। काउंसलिंग जब हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट, और कर्म का सिद्धांत हो या मन की भाषा हो, ये सभी बातें जानते हैं। और जब हम खुद को अच्छे से जानते हैं तो दूसरों को भी मदद करते हैं। हम्म. तो एज अ डॉक्टर, एज अ एलोपैथिक डॉक्टर, हम फिजिकल जो भी बीमारियां हैं वो तो ठीक करते ही हैं, लेकिन उसके साथ हमें मन की भी बीमारियां ठीक करनी है। तो जितना हो सके हमने कोशिश काउंसलिंग के किया. द्वारा भी जी. बहुतों को रिजल्ट आए हैं। और दैट्स आगे ग्रेट. सो थैंक यू सो मच फॉर मैम फॉर इंट्रोडक्शन. सो इसी के साथ मेरा एक पर्सनल सवाल है जो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आपके हिसाब से एक बेस्ट ह्यूमन हेल्थ क्या है, मतलब हेल्थ, अगर हम हेल्थ की बात करें तो आई थिंक हेल्थ का डेफिनेशन हमें कैसे समझना चाहिए, वो हेल्थ है क्या चीज़. यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डेफिनेशन पूरे विश्व में फॉलो की जाती है, उसकी डेफिनेशन ये है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग। और हम जो डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी रूटीन फॉलो करते हैं, उससे हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है। लेकिन उसके बराबर हम जब सूक्ष्म में जाते हैं तो हमारा मेंटल स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए। तो हम्म. मेंटल स्टेटस क्या होता है कि हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं। तो हमेशा हम थॉट प्रोसेस बहुत स्पीड से होते हैं, क्योंकि जब जैसे जो थॉट्स आप रिपीटेडली करते हो उसके साथ आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो इमोशंस हम हमेशा कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड हो, जीवन हैप्पी हो। तो वो तभी हो सकता है जब आपके थॉट्स अच्छे हो। इसीलिए जी. हमें पॉजिटिव रहना बोलते हैं। हम्म. या कभी कभी हम कोई मंत्र चांट करते हैं, हम्म. कि मंत्र एक थॉट है, लेकिन हम्म. जैसे आप रिपीट करते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी बन जाती है। हम्म. तो वो आपको प्रोटेक्टेड रहती है हर सिचुएशन। हम्म. तो एक मेंटल हेल्थ होता है। हम्म. फिर रहता है कि हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है। हम्म. और उसके भी पीछे हम जब जाते हैं तो दैट इज अ स्पिरिचुअल, हम्म. कि आप कौन हो। हम्म.
आपके कर्म कैसे, जब तक आपका खुद का नॉलेज कि आई एम अ सोल, हम्म, तो जब ये पूरे पैरामीटर्स कवर हो जाते हैं हम्म, तभी हम कहेंगे कि ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। ओके, तब उसका सोशल बिहेवियर भी अच्छा है, हम्म, उसकी स्टेट ऑफ माइंड भी अच्छी है। हम्म, जब ये अच्छा हो जाता है तो हमारी जो फिजिकल हेल्थ होती है हम्म, वो अच्छी होती है। जो भी हम डिसिप्लिन जीवन में रखना चाहते हैं वो डेली बेसिस पे फॉलो भी हो जाती है। तो ये दैट्स है पूरे हेल्थ की डेफिनेशन। या आपने एक्चुअली जितना मैं समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। जैसे यूजुअली हम देखते हैं लोग हेल्थ की बात करते हैं तो तुरंत डाइट कॉन्शियसनेस की बात करने लग जाते हैं। जी वो जिम या फिर योगा की बात करने लग जाते हैं, सिर्फ मतलब वो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करने लग जाते हैं। बट जैसा आपने बताया कि ये सिर्फ एक एक या दो पैरामीटर नहीं है, एक कॉम्बिनेशन है जो आई थिंक जिसका जो स्ट्रेच होता है स्पिरिचुअलिटी तक, जहाँ पे आपका एक माइंड भी रिलैक्स होता है, यू कैन जी अंडरस्टैंड कि वाई समथिंग इज हैपनिंग, ये जिंदगी में क्यों हो रहा है, ये किसी के साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि आजकल आई थिंक ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए भी आता है कि किसी के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। ये जो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, हाँ, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, वो जिम जाता है, योगा करता है, सब कुछ करता है, और फिर उसके बाद अच्छा डाइट भी ले रहा है, तो फिजिकली एकदम फिट है। बट फिर भी अगर उसके दिमाग में ये स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा कि यार मैं अपने करियर में आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, या फिर मुझे ये स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, और वो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये भी है कि वो इतना हेल्दी होने के बाद भी वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग नहीं है, बिकॉज उसने अभी तक अपने आप को रिलैक्स लेवल पे पहुंचा नहीं पाया है। नहीं हो सो ये तो बहुत ही अच्छा एक नया एस्पेक्ट है। आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दैट आपने ये शेयर किया है। जी सो आपके अकॉर्डिंगली आप लाइक पिछले 10-15 साल में आपने जितना भी सर्विस दिया है लोगों को, जी उसमें उसके हिसाब से अभी आप आगे किस स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं कि लोगों के लिए क्या स्पेसिफिकली, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत सारे, बट आप जी एक पर्टिकुलर चीज़ जिस पे आप काम करना चाहते हैं जी वो क्या होना हो सकता है? हर एक इंसान को स्पिरिचुअल नॉलेज अपना बढ़ाना चाहिए। हम्म, और हमारा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में रहते हैं। जी, ये ऐसा देश है जहाँ स्पिरिचुअलिटी के हर एक एस्पेक्ट को देखा जाता है। हम्म, जैसे हम कोई मेडिकल कॉलेज में जाते हैं हम्म, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हम्म, हैं, सर्जरी का है, आइज का है, मेडिसिन का हम्म, है, साइकेट्रिक का है। ऐसे ही हमारे भारत देश में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के भी बहुत सारे रीजन है जिसको, हम्म, और इतना स्पिरिचुअलिटी कहीं और देश में नहीं है। जी, तो हम जब अपने भारत देश और संस्कृति को भी जानते हैं तो हर एक एस्पेक्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। हम्म, तो इंसान को नॉलेज अपग्रेड करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि ये अंधश्रद्धा है, हम्म, नहीं। वहाँ आप जैसे ही स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ा देते तो उसको आप अपने जीवन में अप्लाई करें, हम्म, और खुद अप्लाई करते तो उसके रिजल्ट्स आपके जीवन में दिखेंगे, पॉजिटिव दिखेंगे। हम्म, यदि स्पिरिचुअल नॉलेज न लेके उसको बिना समझे आप अप्लाई करते तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। हम्म, किसी के प्रभाव में हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। हम्म, उसका आप एनालिसिस करो, एक्सपेरिमेंट करो, और रिजल्ट आते हैं तो एक्सेप्ट करो। तो स्पिरिचुअलिटी जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट। हम्म, आप पहले इस पे सुनो, चिंतन करो, अप्लाई करो, और जीवन के किस हद तक इम्प्रूव हुआ है हम्म, वही उसका प्रमाण दे देगा कि हमें अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी चाहिए। तो जी इसका मतलब जितना मैं समझ पा, शायद आपका इंटेंशन ज्यादातर इंसान के माइंड को कितना हम रिलैक्स, उनको कितना उस एंगल से, मोर यस मोर इनटू फिजिकली नहीं, बट इट इज मोर इनटू दैट हाउ वेल दे कैन बी रिलैक्स्ड एंड जितना आराम से अपना जीवन शांति से बिता सके। यस आई थिंक जो आपने काउंसलिंग किया, आई थिंक यही आपका एक अगला मोटो इंटेंशन रहता है, कि क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं, जो स्टार्स लोग उनके पास नेम है, हम्म, फेम है, हम्म, ब्यूटी है, हम्म, पैसा है, हम्म, बहुत सारे फ्रेंड्स है, हम्म, फिर भी सुसाइड करते हैं। जी, तो क्या कमी है जीवन में जो बेसिक लोगों को मिलता नहीं, उसके हिसाब से तो उनके पास बहुत कुछ है, जी, जी, फिर भी उन्होंने सुसाइड जैसी चीज के पास वो चले गए, है ना। हम्म, क्या लैकिंग था उनका? जो पॉजिटिव मेंटल स्टेट है, हम्म, पॉजिटिव इमोशन है, उनके लेवल पे जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, हम्म, जब तक आप अपने मन को रिलैक्स नहीं करेंगे हम्म, तो आप कितना भी एक्सटर्नल दुनिया के हिसाब से बहुत कुछ है, या फिर भी वो गंवा सकते हैं। तो आपने ये इससे बात बहुत ही एकदम अलग तरीके से समझाई कि मतलब जैसे अभी आपने बताया कि स्टार्स के पास क्या नहीं है, और उसके पहले हम बात कर रहे थे हेल्थ हेल्थ के पैरामीटर्स।
सो आई थिंक वो सब हेल्थ के बाकी पैरामीटर्स में हेल्दी हैं, बट उनका वो एक हेल्थ पैरामीटर में हेल्दी नहीं है जी जिसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं। yes, सो जैसा आपने बताया कि सिर्फ कुछ पैरामीटर्स में नहीं, आपको सारे पैरामीटर्स में जब आप होंगे हेल्दी, तभी आप जाके एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। सो लाइक एक्टर्स जो या फिर कोई भी सुसाइड या फिर ऐसे बैड थॉट्स रखता है अपने दिमाग में, इसका मतलब है कि वो बाकी एंगल्स में तो हेल्दी है, बट आई थिंक वो फिर भी स्पिरिचुअल या फिर आप उसको कोई दूसरा टर्म भी बोल सकते हैं, उस लेवल पे वो हेल्दी अभी भी नहीं है, दैट ही कैन नॉट सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग लाइक दैट। yes. ये तो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बता दिया मुझे अभी। सो मैं मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर सपोज कोई आज से ये पॉडकास्ट, सपोज कुछ लोग देख रहे होंगे, आई एम श्योर कुछ लोग तो देख ही रहे होंगे हम्म, तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं आज से ही कुछ अपने लाइफ में हेल्दी करना हम्म। या फिर कुछ हेल्दी लाइफ स्टार्ट करना, तो आपके अकॉर्डिंग उनको क्या करना चाहिए? हमारे मन में कोई थॉट आता है पॉजिटिव, जैसे कि हमें एक्सरसाइज करनी है, बहुत अच्छा थॉट है, लेकिन वो थॉट्स आपको आया कहाँ से? किसी और को देख के आ गया ना, कि ये सब इंसान फिट है, हेल्दी है, लोगों के द्वारा नोटिस किया जाता है, अप्रिशिएशन मिलती है, लुक भी अच्छा है, हम खुद देखते हैं, प्रभावित होते हैं, और वो डिसिप्लिन, वो लैकिंग हमारे जीवन में है, या लोग हमें नोटिस नहीं करते, अप्रिशिएशन, ये बैक ऑफ द माइंड बहुत साइकिल बड़ी होती है। तो वो डिसाइड करता है कि कल से हमें एक्सरसाइज करनी है। हाँ, लेकिन उसके पीछे आपकी इच्छा क्या है? कि लोगों के द्वारा मुझे अप्रिशिएशन चाहिए। ये थॉट को लेके आप जब कोई काम करना शुरू कर देते, तो उसके परिणाम कैसे आते हैं? आप रेगुलर जिम जाओगे, किस दिन आपको डिमोटिवेट हुआ या नहीं लगा, तो भी वो थॉट आपको आगे पुश करेगा। आप जाते हो, 1 साल हो जाता है, आप फिट बन जाते हो, स्मार्ट दिखने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे फिर भी इमोशनल लैकिंग रहेगी, क्योंकि आपने अच्छा क्या की थी कि जैसे ही मैं फिट बनूंगा, अच्छा दिखूंगा, तो लोगों के द्वारा जो मैंने देखा दूसरों में, लोग वैसे भी मुझे नोटिस करेंगे, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वैसा कुछ आपके साथ होता नहीं है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते, इनफैक्ट आपको कुछ 4 चीजें सुना देंगे, तो वो चीजें से आप डिमोटिवेट, तो वो खालीपन अंदर रहता है। तो आप कोई भी अच्छा कार्य, कार्य गलत नहीं है, कार्य अच्छा ही है, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन जो रहता है कि नहीं, जो जिम है वो मेरे शरीर के लिए अच्छी है, मुझे ये शरीर रूपी गाड़ी मिली है, शरीर मिला है, तो उसको फिट रखना, उसका अच्छे से रखना मेरा काम है। और इससे कोई अप्रिशिएट करे नहीं करे, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, आप हेल्दी रहते हो, और उस जीवन का जो सच्चा सुख है वो ज्यादा आप अनुभव करते हैं। इसीलिए कोई भी अच्छी बात चालू करनी है, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन होता है वो भी अच्छा होना जी, ये चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर कोई कुछ शुरुआत करना चाहता है, सिर्फ ये दूसरे को देखकर ही ना शुरुआत कर दें कि यस यस। अच्छा अब मुझे ये जस्ट बिकॉज कोई जिम जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो मैं भी वही करने लग जाऊं। पहले ये सोचें कि उसमें मतलब उसमें उसका ऐसा कोई चेन टाइप या फिर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि अगर ये हो गया तो मुझे ये पक्का मिलेगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर उसको पता चला स्ट्रेस होने लग गया। तो अगर ये एक तरीके से एक साथ दोनों चीजें चलनी चाहिए कि आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं जिम यस वाइज, यस। लेकिन एट द सेम टाइम आप मेंटल वाइज भी उस लेवल पे रहें कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही तो आपको स्ट्रेस नहीं हो। नहीं होगा। वो भी वही हो, क्योंकि अगर वो होने लगे इसका मतलब ही आपने सिर्फ हेल्थ के एक ही एंगल को देखा, आपने यस, माइंड वाले एंगल को तो देखा ही नहीं देखा वही। जी जी, ये बात जी। तो बिल्कुल सही। हाँ जी। ओके, सो अगला सवाल